यह वीडियो सीरीज की फोर्थ वीडियो है। इससे पहले की 3 वीडियो और यह वीडियो आगे की आने वाली वीडियोस के लिए एक बेस का काम करेंगे। जैसे वर्कआउट से पहले हम वार्म अप करते हैं, ठीक वैसे ही आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे सीक्रेट को ओपन कर रहा हूँ। अगर वो समझ आ गया तो एक कुंजी आपके हाथ लग जाएगी, जिससे अंदर का बंद दरवाजा खुलने की संभावना रहेगी। गुरजीएफ कहते थे, मनुष्य सोया हुआ है और जो सोया हुआ है वो कभी सुन नहीं सकता। सुनना यह केवल कानों से होने वाली क्रिया नहीं है, ये वो क्रांति है जो भीतर के मौन से जन्म लेती है। ओशो ने एक बार कहानी सुनाई। एक आदमी एक फकीर के पास गया और पूछा, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, मुझे मार्ग बताओ। फकीर ने आंखें खोली और कहा, जागो। आदमी बोला, मैं यही पूछ रहा हूँ कि कैसे जागूं। फकीर ने फिर वही बोला, जागो। आदमी चिढ़ गया और बोला, तुम बार बार एक ही शब्द क्यों बोल रहे हो। फकीर ने जवाब दिया, क्योंकि तुम सो रहे हो और तुम्हारे सारे प्रश्न भी नींद में है। यही है वो वजह है कि हम सत्य के इतने करीब होके भी दूर बने रहते हैं। हम अनेक जन्मों में अनेक बुद्ध पुरुषों के पास रहे हैं, बुद्ध पुरुषों को सुना है, लेकिन फिर भी जान नहीं पाए, क्योंकि हम कभी होश से देख ही नहीं पाए, हम कभी होश से सुन ही नहीं पाए। तो थोड़ा समझिए इस बात को। इस वीडियो में भी कुछ नए विशेष शब्द या मंत्र नहीं हैं जो तुम्हें सत्य की तरफ लेके जाएंगे। शब्द वही हैं जो पहले भी बहुत बार कहे गए हैं, पहले भी बहुत बार सुने गए हैं, लेकिन हर बार आप चूक चूक जाते हैं। क्या आप सच में सुन पा रहे हैं, या फिर शब्दों के पीछे सिर्फ सोच विचार चल रहा है? जहाँ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जहाँ सिर्फ इन शब्दों से गुजर रहे हैं। इस वीडियो में मैं इस गूढ़ रहस्य को बताना चाहता हूँ कि कैसे सुने, जिससे हम उन शब्दों के द्वारा सत्य को जान पाए। क्योंकि दिक्कत यह नहीं है कि हम सुनते नहीं हैं, दिक्कत यह है कि हमें यह नहीं पता कि हमें सुनना कैसे है। असल में हम सुनते नहीं, हम शब्दों को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, उनसे मतलब निकालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हम कभी नहीं ठहरते सिर्फ सुनने के लिए। गुरु नानक ने कहा है, सुने लागे सहज ध्यान। मतलब कि सुनने मात्र से हम ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। सुने सिद्ध पीर सुरनाथ। सुनना ही सिद्धि है, सुनना ही भक्ति है, सुनना ही गुरु है। लेकिन सुनना कैसे है? और इसी वक्त से जो मैं बोल रहा हूँ उसे सिर्फ सुनो। महत्वपूर्ण यह नहीं है मैं जो कह रहा हूँ आपसे, महत्वपूर्ण यह है कि तुम उसको कैसे सुनते हो। जब महावीर मौन में बैठे थे, कोई सवाल पूछता, महावीर मौन रह जाते। सवाल करने वाला भी शांत हो जाता, क्योंकि उसके मौन में जो उत्तर था वो शब्दों में नहीं था, श्रवण में था। वैसे भी एक अच्छे कम्युनिकेशन का एक नियम होता है कि जब तक दूसरा अपनी बात ख़त्म नहीं कर लेता, तब तक हमें उसको सुनना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। यह बात आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है, बस थोड़ा गहराई का भेद है। स्पिरिचुअलिटी में कम्युनिकेशन के समय सिर्फ अपनी जुबान को ही नहीं बंद रखना, सिर्फ हमें बोलना ही नहीं है, बल्कि अपने विचारों को, अपने मन को भी बंद रखना है। आपने बहुत बार यह अनुभव जरूर किया होगा कि आप कहते कुछ हैं और आगे वाला कुछ और ही समझ जाता है।
हम सुनते कहाँ हैं दूसरे को। पति कुछ कहता है, पत्नी कुछ सुन लेती है। पत्नी कुछ कहती है तो पति अपने ही मतलब निकाल लेता है। हम अपनी धारणाओं, अपनी कंडीशनिंग से दूसरे को जज करते हैं। दूसरा कहता क्या है सुनते नहीं, अपना ही बोले जाते हैं अंदर ही अंदर। सारी दुनिया में लगभग इसी भांति तो कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए चौबीसों घंटे कलह बनी रहती है। जो कहा गया है वह समझा नहीं गया, क्योंकि हमारे भीतर और बहुत सी बातें पहले ही चल रही हैं, और उन बातों के धुएं से दूसरे की बात हमारे पास आकर विकृत हो जाती है, उसके सब अर्थ खो जाते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ और उस वक्त आप भी भीतर बोले जा रहे हैं, तो इस भ्रम में आप बिल्कुल न रहें कि आपने वही सुना जो मैंने कहा। वो आप नहीं सुन सकेंगे। तो अब अगली बार जब कोई आपसे बात करे, कोई मित्र, आपकी पत्नी, पति या कोई अजनबी भी, तो सुनने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। ना प्रतिक्रिया दें, ना रुकावट पैदा करें, बस दिल पर हाथ रखकर सुनें। आपके भीतर उसके लिए और उसके शब्दों के लिए सम्मान और प्रेम होना चाहिए। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि साक्षात परमात्मा ही आपसे बात कर रहा है। यह बात दूसरे के संबंध में नहीं है। सामने वाला कौन है, आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे या पेरेंट्स हैं, यह बात हमारे खुद के संबंध में है। क्योंकि हम एक कला को सीखने जा रहे हैं और उसके संबंध में ही प्रयोग कर रहे हैं। आप सिर्फ 2-4 दिन अपनी डेली रूटीन में इस प्रयोग को करोगे तो तुम हैरान हो जाओगे। तुम देख पाओगे कि कैसे हम सुनकर भी दूसरे को नहीं सुन पाते हैं। एक और प्रयोग करना है, थोड़ा गहरा है। कभी कभी जब बाहर कोई नहीं होता बोलने वाला, तो भीतर की आवाज़ को सुने। वो आवाज़ जो लगातार बोल रही है, डर रही है, सोच रही है, भाग रही है, उसे भी ध्यान से सुनो। कबीर कहते हैं, जैसा सुने तैसा होई, सुनत सुनत ही सत्य सोई। जो सुनता है वही परिवर्तन के लिए तैयार होता है, वही भीतर की क्रांति का पात्र होता है। और सुनते सुनते जब सब आवाज़ें रुक जाएं, तो जो बचता है बस मौन। बस उस मौन को सुनना है और बस होना है। ओशो अक्सर कहते थे कि मेरे शब्दों को मत सुनो। मेरे शब्दों के मध्य जो स्पेस है, जो दो शब्दों के मध्य साइलेंस है, उसको सुनो। तो सुनना केवल शब्दों को पकड़ना नहीं, सुनना है बिना अपने मन की आवाज़ के, बिना प्रतिक्रिया के, बिना निर्णय के। सुनना जैसे सन्नाटे को सुनते हैं, जैसे पक्षियों को गाना गाते हुए सुनते हैं, जैसे साइलेंस को सुनते हैं, पूरी तरह सजग होकर। तो अगली बार जब कोई भी बोले तो रुको और पूछो अपने आप से, क्या मैं सच में सुन रहा हूँ, जहाँ सिर्फ अपने ही विचारों में अंदर उलझा हूँ। अगर तुम्हें इस सवाल ने छू लिया है तो अपने भीतर उतरना शुरू करो। शायद वहीं से एक नई सुनवाई की शुरुआत होगी। अगर ये शब्द आपके हृदय से टकराए हैं तो अगली कड़ी में सांस चढ़िएगा। यहाँ हम बात करेंगे सुनने से परे की बात, वहाँ जहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं बचता। और अगर तुम्हें ये अनुभव सार्थक लगा तो अगले वीडियो में मिलेंगे एक और भीतर की यात्रा पर। हरि ओम।
तत्सत।